टमाटर का अचार बेचने वाली गरीब माँ की 5 बेटियां। माँ माँ खाने में क्या बनाया है? जल्दी से मुझे खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। ललिता पिंकी को चावल और अचार खाने को देती है। माँ ये तो कल रात का बासी चावल है और इसके साथ कोई सब्जी भी नहीं है। पिछले 2 दिन से आप हमें रोज रोज ये अचार, रोटी और बासी चावल खिला रही हो, मुझे ये नहीं खाना। ऐसा नहीं कहते पिंकी, ये भी तो खाना है और इसे खाने के लिए माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। चलो आज मैं तुम्हें माँ के हाथों बना टेस्टी टमाटर वाला अचार खिलाती हूँ। ये बोलकर पूजा बरनी से टमाटर के अचार के साथ पिंकी को चावल खिलाती है। वाह दीदी, माँ के बनाए टमाटर के अचार में तो सच में बहुत टेस्ट है। ललिता के हाथों बने टमाटर के अचार के स्वाद में गजब का स्वाद था। हर माँ की तरह ललिता भी अपनी 5 बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहाँ वह टमाटर की खेती करके हर दिन पके टमाटर को बाजार में बेचा करती थी, मगर साग सब्जियों की महंगाई के कारण वह अचार से खाना खाते थे। पूजा बेटी, मैं खेत पर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। अपना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है माँ। खेत में आकर ललिता देखती है कि पूरा का पूरा खेत ढेर सारे लाल रसीले टमाटर से लदा होता है। अरे कल तक तो मेरे खेत के सारे टमाटर कच्चे और हरे थे, लेकिन आज ये पक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें तोड़कर बेच आती हूँ। आज मैं अपनी 5 बेटियों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। टमाटर तोड़कर ललिता उन्हें सस्ते भाव में व्यापारी के हाथों बेचकर पैसे लेकर घर आती है, जहां ललिता का शराबी पति गजेंद्र गुस्से में घर का सामान तोड़ फोड़ रहा होता है और उसकी 5 बेटियां एक कोने में खड़ी होती हैं। ललिता के हाथों में पैसा देखकर गजेंद्र उसे मक्खन लगाते हुए कहता है, आ गई मेरी रसमलाई, ला दे, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। मेरी बच्चियां भूखी हैं, उन्हें खाने की जरूरत है। तुम सारा दिन शराब पीते रहते हो, कमाते धमाते तो हो नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे पैसे मांगते? ससुरी जवाब देती है, मैं तेरा पति हूँ, पति परमेश्वर। ला दे ये पैसे मुझे, और ये 5 हरामजादी खाकर क्या करेंगी? गजेंद्र ललिता से पैसे छीनकर शराब पी जाता है। उस रात बहुत ही जोरों की बारिश होती है। तभी बारिश में भीगा हुआ गजेंद्र घर आता है और अचानक से उसे खून की उल्टियां होती हैं। हे भगवान, इन्हें तो खून की उल्टियां हो रही हैं। मैं क्या करूं? मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। माँ मैं और पूजा दीदी भी आपके साथ चलते हैं। ललिता और गीतू और पूजा गजेंद्र को अस्पताल लाती हैं, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। पूजा दीदी, पिताजी ठीक तो हो जाएंगे? हाँ गीतू, भगवान पर भरोसा रखो। डॉक्टर साहब, मेरे पति को क्या हुआ है? देखिए, ज्यादा शराब पीने के कारण आपके पति की किडनी डैमेज हो गई है। उसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। अब तक तो गरीब ललिता के सर पर अपनी 5 बेटियों का पेट पालने की ही जिम्मेदारी थी, मगर अब उसे अपने पति की जिंदगी भी बचानी थी। ललिता दिन रात बस यही सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे। तभी 5 साल की पूजा और 7 साल की स्वीटी उसके पास आती है। माँ थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ, थोड़ा सा खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। पूजा अपनी माँ को टमाटर का अचार और रोटी खिलाती है। तभी ललिता भी अपनी 5 बेटियों को एक एक निवाला खिलाती है और नीलू कहती है, माँ तुम कितना स्वादिष्ट टमाटर का अचार बनाती हो। माँ तुम ये टमाटर के अचार बनाकर बाजार में क्यों नहीं बेचती? उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और पिताजी का ऑपरेशन जल्दी हो जाएगा। नीलू की बातें गरीब ललिता को कमाई का एक नया रास्ता दिखाती हैं, जिसके बाद ललिता खेत से सारे टमाटर तोड़कर घर लाती है और टमाटर का अचार बनाना शुरू करती है, जिसमें कि उसकी 5 बेटी भी उसकी मदद करती हैं। ये देखकर गजेंद्र कहता है, मुझे बचाने के लिए मेरी बीवी और मेरी 5 बेटियां कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं न तो अच्छा पति बन पाया, न एक अच्छा पिता। ऐसा कहते हुए गजेंद्र फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पिंकी उसके आंसू पोंछकर कहती है, चुप हो जाओ पिताजी, आप रो मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप ठीक हो जाओगे। फिर ललिता और उसकी 5 बेटियां टमाटर का अचार बेचने बाजार में आती हैं और फुटपाथ पर बैठकर अचार बेचने लगती हैं। अचार ले लो, अचार, स्वादिष्ट टमाटर के खट्टे मीठे अचार, 10 रुपया पाव, स्वादिष्ट अचार। अंकल आंटी, टमाटर के अचार खरीद लो, हमारी माँ बहुत स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। ऐसा अचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। चल हट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये सड़क छाप अचार। पता नहीं तुम गरीब माँ बेटियों ने किस सड़े गले टमाटर से बनाया होगा ये अचार। इस बाजार में स्टोर और मॉल की कमी नहीं है, हम वहीं से अचार खरीदेंगे।
ग्राहक उन गरीब माँ बेटियों को फटकार कर चला जाता है। सुबह से शाम ढल जाती है मगर उन गरीब माँ बेटियों के बनाए टमाटर के अचार को कोई नहीं खरीदता। माँ, इस बाजार में इतने सारे स्टोर और मॉल हैं, इसीलिए हम गरीब माँ बेटियों के अचार कोई नहीं खरीद रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ललिता और उसकी बेटियां उदास होकर अचार लेकर घर लौट आती हैं। अगले दिन फिर से अचार बेचने बाजार आती हैं मगर आज भी उनके अचार कोई नहीं खरीदता। मुझे नहीं लगता कि हमारे बनाए टमाटर के अचार बिकेंगे। मैं ऐसे समय नहीं गवा सकती। कल एक आखिरी बार हम अपने टमाटर के अचार बेचने की एक आखिरी कोशिश करेंगे, वरना मैं कुछ और काम करूंगी। अगले दिन वह फिर से बाजार में आती है, जहां बाजार में बढ़ी टमाटर की तेज महंगाई के कारण ग्राहक उसके पास आते हैं। अरे ओ अचार वाली, ये टमाटर के अचार कैसे बेच रही हो? 15 रुपए पाव और 60 रुपए किलो मैडम जी। सिर्फ 60 रुपए किलो? इतने सस्ते अचार तुम्हारे टमाटर के अचार के भाव से ज्यादा महंगे तो बाजार में टमाटर बिक रहे हैं। फिर तुम इतने सस्ते अचार क्यों बेच रही हो? कहीं इस अचार में सड़े गले टमाटर का इस्तेमाल तो नहीं किया? नहीं नहीं आंटी जी, हमारी माँ के बनाए टमाटर के अचार सस्ते इसलिए है क्योंकि हम टमाटर खुद मेहनत करके खेत में उगाते और फिर अचार बनाते। एक अचार चक्कर देखिए। जैसे ही वह औरत टमाटर का अचार चखती है तो अचार स्वाद में बहुत ही गजब के होते हैं। सचमुच ये अचार तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करो, ये सारे अचार मुझे दे दो। मुझे ये सारे टमाटर के अचार चाहिए। बताओ कितने पैसे हुए? सारे अचार के 3000 रुपए हो गए मेम साहब। वह औरत ललिता को 3000 रुपए देकर अचार खरीद लेती है। माँ, बाजार में टमाटर की महंगाई के बढ़ते ही लोग हम गरीब माँ बेटियों के ही अचार खरीद रहे हैं। कल से हम टमाटर के अचार के साथ साथ बाजार में टमाटर भी बेचेंगे, इससे हमें अच्छी कमाई होगी। हाँ पूजा बेटी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अगले दिन सुबह सुबह ही ललिता और उसकी बेटियां खेत से टमाटर तोड़कर उन्हें टोकरी में लेकर बाजार में आती हैं। पूजा, गीतू, नीलू बेटा, तुम ये अचार की बरनी ले लो और मैं एक टोकरी टमाटर लेकर बाजार चलती हूँ। ठीक है माँ। थोड़ी देर में ललिता अपनी बेटियों के साथ बाजार पहुँच जाती है। अचार ले लो, अचार, ताजे ताजे टमाटर के खट्टे मीठे अचार, सस्ते और स्वादिष्ट अचार, साथ में ताजे रसीले टमाटर भी एकदम सस्ते, सिर्फ 50 रुपए किलो। क्या क्या कहा? सिर्फ 50 रुपए किलो? वो भी इतने ताजे रसीले और बड़े बड़े टमाटर? अरे वाह, इन बाजार के ठेले वालों ने तो महंगे टमाटर बेचकर लूट मचा रखी है। एक काम करो, तुम जल्दी से 2 किलो टमाटर तौल दो। अंकल, साथ में टमाटर के अचार भी ले जाइए। हमारी माँ स्वादिष्ट और टेस्टी टमाटर के अचार बनाती है, खाकर देख लीजिए। ग्राहक एक टमाटर का अचार चखता है, वह खुशी से टमाटर का अचार खरीद लेता है। धीरे धीरे बाजार के सभी ग्राहक गरीब ललिता और उसकी बेटियों से उनके स्वादिष्ट टमाटर के खूब सारे अचार खरीदते हैं और सस्ते होने के कारण टमाटर भी उन्हीं से खरीदते, जिससे उनकी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है और वह पैसे इकट्ठे करके गजेंद्र का ऑपरेशन करा लेती है। देखिए पिताजी, हमने कहा था ना हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ मेरी बच्चियों, मैं हमेशा तुम्हें बोझ समझता था मगर तुमने मुझे नई जिंदगी दी। ललिता, ललिता मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बहुत दुख तकलीफ दिया। मैं हमेशा तुम्हें कोसता रहा कि तुमने मुझे एक बेटा नहीं दिया, मगर मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं बल्कि बढ़कर है। अब मैं तुम्हारे साथ मदद करूंगा। अब गजेंद्र ललिता के साथ मेहनत करके टमाटर की खेती करता, जिनमें से कुछ टमाटर वह बाजार में गरीब ग्राहकों के लिए सस्ते में बेचते और बाकी टमाटर से अचार बनाकर बेचते, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगता है और ललिता अपनी 5 बेटियों को पढ़ाती है। आखिरकार एक गरीब माँ का अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का सपना पूरा हो जाता है। दरियागंज गांव में सेजल अपने पति सुदामा और सास मयूरी के साथ रहती थी। सेजल गर्भवती होती है। सेजल का पति सुदामा ठेले पर जाकर घर घर प्याज बेचता था और घर का खर्चा चलाता था। सेजल की सास मयूरी सेजल को उसके काले रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? 8 बज गए हैं लेकिन नाश्ते का कोई नामो निशान नहीं है। माँ जी, वो आज जरा आँख देरी से खुली थी मेरी, इसलिए नाश्ता नहीं बना पाई। आप बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में नाश्ता बना कर लाती हूँ। रहने दे, अब कोई ज़रूरत नहीं है नाश्ता बनाने की, भूख मर गई है। मैंने सोचा था कि बेटी काली है तो कम से कम दहेज तो अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन नहीं, एक तो बेटी काली थमा दी, ऊपर से दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तेरी वजह से मेरे घर का वारिस भी अब काला ही पैदा होगा। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तेरी शादी मैंने अपने बेटे से करा दी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सेजल आपकी बहू है और आप अपनी बहू से ऐसा कैसे कह सकती हैं? कम से कम ये तो देखिए, सेजल गर्भवती है और इस घर को वारिस देने वाली है। सेजल इस हालत में भी हम सबका इतना अच्छे से ख्याल रखती है।
लेकिन बावजूद इसके आप हमेशा उसे ताने देते रहती हो। ये आप माँ जी से किस तरह बातें कर रहे हैं? मेरी वजह से आप माँ जी को कुछ मत कहिए। रहने दे, तेरी ही पढ़ाई हुई पट्टी है, वरना जिस बेटे ने आज तक मुझसे आंख उठाकर बात नहीं की वो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। ये सब तेरा ही किया धरा है। इतना कहकर मयूरी वहां से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल मत रो, ऐसी हालत में रोना तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम तो माँ की आदत जानती हो ना, एक बार हमारा बच्चा जब उनकी गोद में आ जाएगा ना तो वो खुद ब खुद सारी चीजें भूल जाएंगी। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। चलिए आप बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सेजल जल्दी से जाती है और सुदामा के लिए नाश्ता बनाती है। सुदामा जल्दी से नाश्ता करता है और अपने प्याज का ठेला लेकर प्याज बेचने के लिए चला जाता है। सुदामा रोज की तरह प्याज बेच रहा होता है कि तभी सुदामा की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो बीच रोड में खेल रहा होता है। सामने से तेजी से आ रहा ट्रक देखकर सुदामा डर जाता है और वो बच्चे की जान बचाने के लिए जाता है। सुदामा बच्चे की जान तो बचा लेता है, लेकिन बच्चे को बचाने के चक्कर में सुदामा खुद नहीं हट पाता और ट्रक के नीचे आ जाता है, जिस वजह से सुदामा की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे इकलौते सहारे को तूने मुझसे छीन लिया। ये सब करके तुझे क्या मिला? माँ जी रोइए मत, ज्यादा रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू तो चुप ही रह मनहूस कहीं की। जब से इस घर में आई है तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एक तो काली ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। चली जाए यहाँ से। सेजल को अपनी सास की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो एक कोने में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सेजल के परिवार में सेजल का पति ही था जो घर को चलाता था। सेजल के पति की मौत के बाद घर में पैसों की बहुत कमी आ जाती है। पैसे ना होने की वजह से सेजल और उसकी सास को भूखा ही रहना पड़ता है, जिस वजह से उन दोनों की तबीयत खराब होने लगती है। हे राम, भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। अब मैं क्या करूं? घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? माँ जी आप फिक्र मत करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। तू तो चुप ही रह। मेरे बेटे को खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा जो अब मुझे यहाँ झूठा दिलासा देने के लिए आई है। एक तो भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, ऊपर से तेरी ये मनहूस बातें सुननी पड़ रही है। माँ जी फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। घर में सिर्फ प्याज रखी है, अब तू क्या मुझे प्याज खिलाएगी? प्याज का नाम सुनकर सेजल के मन में एक आइडिया आता है, जिसके बाद सेजल जल्दी से जाकर अपनी पड़ोसन यशोदा के घर से थोड़ा आटा लेकर आती है और घर में रखी हुई प्याज से सेजल प्याज के पराठे बनाती है और अपनी सास को खिलाती है। ये प्याज के पराठे कहाँ से आए? कहीं तू इन्हें कहीं से चोरी करके तो नहीं लाई? नहीं माँ जी, इन्हें मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाई हूँ। घर में जो प्याज रखी हुई थी मैंने उससे और पड़ोस से थोड़ा आटा लाकर प्याज के पराठे बना दिए हैं। आप इसे खा लीजिए, इससे आपकी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। मयूरी को सेजल के हाथ के बने हुए प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मयूरी सेजल की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती है। मयूरी और सेजल प्याज के पराठे खाती हैं, जिसके बाद सेजल बनाए हुए कुछ प्याज के पराठों को लेकर अपने पड़ोसन यशोदा को दे देती है। यशोदा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आटा ना देती तो आज मैं और मेरी सास भूखी ही रह जाती। ये लो, मैंने प्याज के पराठे बनाए थे, खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह, ये प्याज के पराठे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दो। सुदामा भाई साहब के जाने के बाद तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है और तुम ऐसी हालत में कोई काम भी नहीं कर सकती हो। प्याज के पराठे बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तुम इसे आराम से बना सकती हो। तरीका तो बहुत अच्छा है पैसे कमाने का, लेकिन प्याज के पराठे बनाकर बेचने के लिए सामान चाहिए होता है और सामान के लिए पैसे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या हुआ सेजल, मैं हूं ना, तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा प्याज के पराठे का काम चलने लगे तब तुम मेरे पैसे वापस कर देना। धन्यवाद यशोदा बहन, अगर आज तुम ना होती तो मैं कभी भी पैसे कमाने का इतना अच्छा तरीका नहीं सोच पाती। यशोदा सेजल को कुछ पैसे उधार दे देती है, जिसके बाद सेजल उन पैसों से पराठे के लिए सामान खरीदती है और अगले ही दिन ठेले पर प्याज के पराठे बनाकर बेचने लगती है। जो भी सेजल के हाथ के बने प्याज के पराठे खा रहा था, उन सभी को पराठे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर सेजल प्याज के पराठों वाली के नाम से फेमस हो जाती है। सेजल की गरीबी अब कम होने लगती है। सेजल की तरक्की देखकर मयूरी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद मयूरी सेजल से माफी मांगती है।
सेजल बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग की वजह से मैंने तुझे हमेशा ताने दिए, तुझे भला बुरा कहा। सुदामा की मौत का इल्जाम भी मैंने तुझ पर ही लगाया। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ सब ठीक हो गया। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना काफी है। अब सेजल और मयूरी का रिश्ता अच्छा हो जाता है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सेजल की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिसके बाद सेजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब मयूरी अपने पोते का ख्याल रखती है और सेजल प्याज के पराठे बेचती है। धीरे धीरे सेजल एक प्याज के पराठे के ठेले से एक ढाबे पर आ जाती है, जिसके बाद अब सेजल और सेजल का बेटा और उसकी सास मयूरी खुशहाली से अपनी जिंदगी जीते हैं।